बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो आप उनको काइंडली लाइक कर लिया करें, कमेंट्स अपने जो हैं कीमती वो ज़रूर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देखिए आपने, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ओवरऑल ये वीकली हॉरोस्कोप जो होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, कई लोग कहते हैं हमारे साथ ये नहीं हुआ। तो ये एक जनरलाइज्ड जो है ये नरेशन होती है वीकली हॉरोस्कोप जनरली। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपका स्पेसिफिक जायचा जो है वो बनता है, तो फिर किसी नतीजे पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जो डिटेल्स चाहिए होती हैं तो वो फिर आपका स्पेसिफिक जायचा होता है। ये जो है इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा की ताकत उसके पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। कई लोग एतराज़ करते हैं कि ये क्या बात हुई, ऐसा हो सकता है। तो भाई हम इंसान हैं और हम लोग यही कह सकते हैं कि मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। इसके अलावा जायचा अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, आप इसके ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की वो बुक कर सकते हैं एक फ़ीस पे करके। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से अगर आप चाहें तो जो ज़िंदगी में मसाइल हैं उनके हम हल की तरफ भी जा सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पे अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। इस हफ्ते का अगला बुक जो है वो अकरब है, उर्दू, अरबी, फारसी में अकरब और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ नून या ये है तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने रब अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत, खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इस्तग़फ़ार और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी हमें रोज़ाना करनी चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखें, बादज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशिया हैं, जो भी आपकी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं या बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको अपने रवैये पर भी नज़रसानी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने ताल्लुकात को अपने क्लोज़ रिलेशंस के साथ उस्तवार रख सकते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ फ़ैसला, इस हफ्ते कुछ फ़ैसले जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला आपने नहीं करना क्योंकि वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकता है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनको मोहब्बत के मामले में भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कोई भी जज्बाती फ़ैसला करने से पहले सोचना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मज़ीद परेशानी जो है वो हो सकती है, खुदा न खास्ता। इसके अलावा खुशामदी लोगों की बातों में आने की बजाय हालात का खुद मुशाहिदा करें और उसके बाद कोई राय कायम करके फिर कोई जो फ़ैसला है वो करें। पीर का दिन अजनबी अफराद से माली मुआहदा जो है वो सोच समझ कर करें, खुदा न खास्ता बाद में कोई परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपने अपने मैदे और जिगर से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स आपको ऑलरेडी दरपेश हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिए। मंगल वाले दिन ये है कि जिस काम में आप हाथ डालने का
सोच रहे हैं स्कॉर्पियो, तो उससे पहले आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लें ताकि बाद की जो परेशानी है उससे बचा जा सके। बुध वाले दिन ये है कि जिस दोस्त ने आपसे माली मदद का वादा किया था, वो आज अपना वादा जो है वो पूरा करता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। जुमेरात का दिन जो है आपको किसी अहम तकरीब में शमूलियत का मौका मिलता है और वहाँ पे आपके नए ताल्लुकात जो हैं वो बनते हैं, जो इंशाअल्लाह आगे जाके आपके कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से खुशगवार साबित ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। सफ़र का अगर आपका इरादा है बैरून मुल्क का, तो शायद इस हफ्ते जो है वो आपको किसी भी बेस के ऊपर मुलतवी करना पड़ सकता है। जुमे का दिन जो है सुबह का वक्त जो है वो ज़रा थोड़ा सा हेक्टिक है, काम की रफ्तार, भाग दौड़ जो है वो ज़्यादा है। शाम को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम आपको फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके अलावा ये है कि शाम का ही वक्त ऐसा है कि जिसमें किसी अहम फ़र्द से, किसी अहम पर्सनालिटी से मुलाकात का मौका मिल सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि आज आप अगर बिज़नेस करें ना पार्टनरशिप में, तो अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर अगर इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, तो आप उसको ज़रा बैठें उनके साथ और उसको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है आप लोग किसी शॉर्ट जर्नी को प्लान करते हुए, यानी करीबी शहर का कोई सफ़र जो है वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि कोई ख़ानदानी मामला है, उसको हल करने के लिए आप कोई शॉर्ट ट्रैवल करते हुए नज़र आ सकते हैं। सेहत के मामलात मैंने आपको बता दिए कि लिवर और मैदे से रिलेटेड इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना।